धर्म, अधर्म और भर्म। श्रीमान जी लोगों, आज के बाद चलने वाली हमारी बातों का विषय है धर्म, अधर्म और भर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। धर्म जो होता है ना, जहां हम पैदा होते हैं, वो लोग जिस धर्म को धारण किए रहते हैं वही हमारा धर्म होता है। भले ही कोई बाद में बदल देते हैं लोग, लेकिन बदलने के संदर्भ में मैं तो यही कहूंगा, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मैं ये इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं हिंदू धर्म का एक परिपक्व व्यक्ति हूं। इसका अर्थ है अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी हितकर है, जबकि दूसरे का जो धर्म है वह हमेशा ही भय को देने वाला होता है। अब जो जड़ बात है ना कि धर्म है क्या चीज, दरअसल में धर्म जो है ना वह अपने लिए अपने आप धारण करने वाली चीज सबसे पहले है भाई। वैसे धर्म की तो बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन जिसने खुद के लिए ही धर्म धारण नहीं किया नहीं, उसका वैश्विक स्तर का धर्म नकारात्मक ही सिद्ध होना है। अगर हम धार्मिक वस्तुस्थितियों में बहुत अपने आप को परिपक्व बताते हैं और हम खुद बद्ध चरित्र हैं, जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं उन दिनों दिल्ली में पढ़ता था। अब वहां आसाराम जी बापू के कई कार्यक्रम चलते थे। अब हम लोग भी ऐसे विश्व हिंदू परिषद इस नाम की एक संस्था से जुड़े हुए स्कूल में पढ़ते थे भाई। आपको मैंने एक आध बार पहले भी कहा है, अगर आपको अपने बच्चों को किसी दूसरे को सौंपना है नहीं, तो बच्चे पैदा करना उतना हित करनी है जितना हम समझते हैं। समझ रहे हो? हालांकि भले मेरी वो स्थितियां नहीं थी कि मुझे सौंप दिया जाए, लेकिन मैं चले गया, ऐसे ही फंस गया वहां, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म हुए। तो जो सबसे मूल बात है ना धर्म के मामले में, धर्म भैया खुद के लिए धारण करने की एक चीज है जिससे कि हम जीवन में अच्छे मार्गों में चल सकें और जीवन के बाद जो वस्तुस्थितियां हमारे साथ होती हैं उनमें जो है हमारी धार्मिक धारणा अगर बनी रहेगी तो हो सकता है कि हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाए। इसलिए धर्म को धारण किया जाता है। इसके बाद धर्म के माध्यम से ही हम दूसरों का हित करते हैं, और दूसरों का हित करना जीवन का सबसे बड़ा कार्य है।
अगर हम किसी असहाय की सेवा कर देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, तो इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं है। ये मानवता के अंदर भी आता है, धार्मिक वस्तुस्थितियों के अंदर भी आता है। हालांकि भले ही धार्मिक वस्तुस्थितियां तो लोगों ने ऐसी भी बना दी हैं कि अब हो सकता है कि वो किसी भूखा अगर कोई हो, उसका अगर धर्म कोई दूसरा हो, तो हम अगर धार्मिक होने के बावजूद उसकी कुछ सेवा कर रहे हैं, तो अपने लिए दुश्मनी मोल लेने की बराबर की वस्तुस्थितियां हमारे आसपास हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी सेवा करते हैं, अरे भाई वो व्यक्ति थोड़ी आपको कहीं बरकरार रहा है। बर्गर रहने वाले तो बहुत मौज मस्ती से खा रहे हैं देश दुनिया में। हमें धर्म की इन वस्तु स्थितियों को समझने की जरूरत है। अब धार्मिक मामलों में मैंने जो देखा है ना, जो धर्म धारण करने वाला व्यक्ति है, जिसने धर्म धारण किया है, जो मानवता के आधार पर चलता है, ऐसे व्यक्ति को बरगलाने वाले, अपने स्वार्थों के लिए धर्म की ऊपर नीचे कर देने वाले लोग कहीं न कहीं खड्डे में डाल देते हैं। हालांकि ये राम श्याम की पद्धतियों में भी है ही है। ये ईसा और अहमद आदि की जो पद्धतियां हैं, इनमें भी यही है भाई, कि धार्मिक मामलों में जो सही रहेगा उसका अंत भले का भला होना सुनिश्चित है। तो बंधु, हमें कभी भी धर्म के मामले में किसी के बरगलाए पर नहीं आना चाहिए। अरे चरित्रहीन जो है ना, वो सबसे बड़ा धार्मिक है, क्योंकि वो उन वस्तु स्थितियों को पैदा करने की क्षमता रखता है। और धर्म धारण करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार की धर्म धारण करने और धार्मिक बातों के सिवाय विपरीत वस्तुस्थितियां ही पैदा नहीं कर सकता है। ऐसा हमें समझने की जरूरत है। यही धर्म है, इसी को धर्म को जानना कहा जाता है। धर्म के संदर्भ में जो मुझे ज्ञान था, मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब अगले दिन अधर्म की बातें करेंगे कि अधर्म क्या है। तब तक के लिए जय श्री राम जी।